Hello guys and welcome to SolveSphere. So today I am continuing with our workbook addition and D3 workbook and I recently started chapter 1. So आज मैं chapter 1 के question number 6 के साथ continue कर रहा हूँ. सही है. Given that the quadratic function y is equals to x minus 2 the whole thing squared minus 7. अच्छा, सबसे पहले आपने quadratic equation जो आपको दी हुई है ना, आपने उसको देख के यह अंदाज़ा लगा लेना है कि वो quadratic equation कौन सी फॉर्म को बिलोंग करती है. या तो हमारी फर्स्ट फॉर्म विच इज़ द जनरल फॉर्म, या सेकंड फॉर्म दैट इज़ फैक्टराइज्ड फॉर्म, या फिर थर्ड फॉर्म विच इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म. तो यहाँ पे हमारी ये वाली फॉर्म कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में हमें इक्वेशन दी हुई. अब ये मुझे कैसे पता चला, पहले आप इक्वेशन लिख लें. y इक्वल्स x माइनस 2 द होल थिंग स्क्वायर माइनस 7. अब यहाँ पर मैं अगर गोल्डन स्टैंडर्ड लिखूँ तो ये हो जाएगा a x माइनस एच द होल थिंग स्क्वायर प्लस के, जिससे मुझे पता चल गया कि ये वाली इक्वेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म को मैच करती है. सही है. अब उसने हमें बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स. अच्छा, अब देखें. सबसे पहले तो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स का मतलब ये है कि ये ग्राफ जो हमारा होगा, तो जब ये वाई एक्सेस को कट करेगा, ये मैं एक सिर्फ रैंडम वो स्केच बना रहा हूँ, और जब ये एक्स एक्सेस को कट करेगा, यानी वो ये 2 पॉइंट्स हमसे, ये 3 पॉइंट्स हमसे मांग रहे हैं कि जब वो वाई एक्सिस को कट करे और जब वो एक्स एक्सिस को कट करे. अच्छा, अब देखें. जब हमारा ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, तो हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा. ये एक बेसिक बात है जो हम आई थिंक ग्रेड 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं. जब हमारा ग्राफ वाई इंटरसेप्ट से कट करे, वाई एक्सिस से कट करेगा तो एक्स 0 होगा, और जब हमारा ग्राफ एक्स इंटरसेप्ट से कट करेगा तो हमारा वाई 0 होगा. सही है. तो इसी थ्योरी को यूज़ करते हुए हम अपने सवाल सॉल्व करेंगे. सबसे पहले मैं y इंटरसेप्ट निकाल लेता हूँ. x को मैं 0 करता हूँ तो हो जाएगा y इक्वल्स टू 0 माइनस 2 द होल थिंग स्क्वायर्ड माइनस 7. तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 7 दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस 3. तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 3. ठीक है. ये मैं पार्ट 1 के लिए वर्किंग कर रहा हूँ, और अब मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो मैं y को 0 कर दूँगा. तो हो जाएगा x माइनस 2 द होल थिंग स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. y 0 हो गया. 7 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. x माइनस 2 द होल थिंग स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 7. अब इस तरह की इक्वेशन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखी थी, और हमने इसको स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करके सॉल्व करा था. तो अगर आपने अभी तक वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर वाली वीडियो देखें, ताकि आपको जब भी इस तरह की इक्वेशन को आए तो आपको उसको सॉल्व कर सकें. हमने इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स की थी. तो अब मैं उसी फॉर्मूले को यूज़ करूँगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ताकि हमारे पास यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाए. तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 2 द होल थिंग स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7. ठीक है. स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हो जाएगा एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 7. अच्छा, अब यहाँ प्लस माइनस क्यों क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज़ स्क्वायर रूट होती है और उसके बाद वो ओपन होती है तो उसके पास प्लस माइनस का साइन आता है. ठीक है. और रूट 7 को मैंने डेसिमल्स में क्यों नहीं लिखा, बिकॉज अपने स्क्वायर रूट के जो अंदर वैल्यूज़ हैं उसको हमेशा एग्जैक्ट रखें. अगर आप डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो फिर एक्यूरेसी का मसला आता है, और फिर जो आपका लास्ट में आंसर आता है वो आपका बुक से या फिर आंसर शीट से मैच नहीं कर रहा होता. ठीक है. तो हमेशा कोशिश करें कि आप इसको एग्जैक्ट रखें. ठीक है. तो अब मैं इसकी नीचे वर्किंग करता हूँ. अब मैंने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया. ये हो गया x माइनस 2 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव रूट 7, और ये हो गया x माइनस 2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव रूट 7. ठीक है. अब मैं 2 को उधर ले जाऊँगा तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू रूट 7 प्लस 2, और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू नेगेटिव रूट 7 प्लस 2. तो इस तरह मेरे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी. पहली वैल्यू मेरे पास x की आ रही है, मैं इसको कैलकुलेटर में पुट इन करता हूँ. रूट 7 प्लस 2, तो ये आ रही है 4.65. ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और दूसरी वैल्यू मेरे पास आ रही है नेगेटिव रूट 7 प्लस 2 नेगेटिव 0.65. इस तरह मेरे पास ये दोनों x इंटरसेप्ट्स आ गए, और मेरे पास y इंटरसेप्ट भी आ गया. तो हमारा पार्ट 1 इस तरीके से सॉल्व हो गया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2. ठीक है. मैंने इसको
ड्रॉ कर लिया अराउंड एक स्क्वायर ताकि हमारे पास प्रोमिनेंट आंसर्स हमें पता चल जाए कौन से। नाउ लेट्स सी पार्ट 2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ द ग्राफ। अच्छा, अब यहाँ पे उसने मिनिमम पॉइंट ही क्यों मेंशन किया, वो टर्निंग पॉइंट भी कर सकता था, लेकिन अब देखें इसने मिनिमम टर्निंग पॉइंट भी कर सकता है इसकी जगह, बल्कि क्योंकि ये ही वो वर्ड्स है जो एग्जामिनर यूज़ करेगा आपको जब वो आपसे टर्निंग पॉइंट मांगेगा। टर्निंग पॉइंट विच इज़ बेसिकली दिस पॉइंट। सही है, तो अब इसने मिनिमम पॉइंट क्यों बोला इस ये समझ लें। यहाँ पे देखें हमारे पास जो इस ब्रैकेट का कोफिशिएंट है वो है 1, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये 1 है और ये एक पॉजिटिव 1 है। और जब हमारे इस ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है जो कि अभी 1 है, तो हमारा ग्राफ का शेप जो बनता है वो बनता है हैप्पी फेस। और अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे -1 होता है तो हमारे ग्राफ का जो शेप बनता है वो बनता है सैड फेस। सही है, तो अगर नेगेटिव होता तो वो हमसे मैक्सिमम पॉइंट मांगता, लेकिन यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसने हमसे मिनिमम पॉइंट मांगा विच इज़ दिस वन। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं मिनिमम पॉइंट। अच्छा, अब हमें पता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में जो हमें इक्वेशन दी हुई होती है, तो हमारे पास एच और के जो होते हैं वो टर्निंग पॉइंट या वो मिनिमम पॉइंट की वैल्यूज़ बताते हैं हमें। तो हम इसी इक्वेशन को इससे इक्वेट करेंगे और एच और के की वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमारे पास टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 ये हो गया y इक्वल्स x माइनस 2 द होल थिंग स्क्वायर्ड -7, और ये हो गया y इक्वल्स टू x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। तो हो जाएगा -h इज़ इक्वल्स टू -2, तो मेरे पास h की वैल्यू आ गई +2। ये मेरे पास x एक्सिस की टर्निंग पॉइंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं y के लिए निकालता हूँ तो ये हो जाएगा k इज़ इक्वल्स टू -7। तो मेरे पास जो टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2, -7। ठीक है, तो इस तरह मेरे पास पार्ट 2 भी हो गया सॉल्व। अब पार्ट 3 में उसने बोला है स्केच द ग्राफ। स्केच द ग्राफ का मतलब है कि आपको प्रॉपर प्लॉटिंग वगैरह नहीं करनी, आपको अपने एक्स इंटरसेप्ट्स को, वाई इंटरसेप्ट्स को और टर्निंग पॉइंट को यूज़ करते हुए ग्राफ को स्केच करना है। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट मी मूव दिस अ लिटिल बिट डाउन, और अब मैं आपको वर्किंग करके दिखाऊंगा। तो फॉर पार्ट 3 अब हमें पता है कि हमारा जो टर्निंग पॉइंट है वो है अराउंड 2 and -7। तो अगर हम यहाँ से 2 देखें और यहाँ से -7 देखें तो ये वाला पॉइंट हमारा टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने x के रूट्स पे। एक आ रहा है हमारा -0.65, तो यानी ये कहीं यहाँ होगा, और एक आ रहा है हमारा 4, ये 2 है, ये -0.65 लिया हमने, ये लिया है 7, और हमारा 4.65 कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, ये हो गया 4.65। अभी ग्राफ हमारे y इंटरसेप्ट कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा -3, यानी -3 विच इज़ समवेयर हेयर, यू कैन से दैट। ये हो गया हमारा -3। इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम अपना ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अच्छा कोशिश करें आपका ग्राफ जो हो वो मिनिमम पॉइंट उसका यही इंडिकेट हो रहा हो। तो मैं मिनिमम पॉइंट से इसको बनाना शुरू करता हूँ। तो इस तरह का कुछ मेरा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको इंडिकेट कर दिया कि ये मेरे टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि हैं 2 और -7। इस तरह आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपके ग्राफ के। ठीक है, अब हम मूव करते हैं टू पार्ट 4। पार्ट 4 तो सबसे सिंपल पार्ट है। लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन हमें पता है, लाइन ऑफ सिमेट्री इज इक्वल्स टू हाफ P + Q। अच्छा, P Q क्या होते हैं, अगर आपको याद हो तो P और Q हमारे एक्स इंटरसेप्ट्स होते थे, फैक्टराइज्ड फॉर्म की इक्वेशन से आते थे, जो कि हमारी होती थी y इक्वल्स a x माइनस p x माइनस q। सही है, तो ये P और Q हमारे एक्स इंटरसेप्ट्स होते हैं जो कि हमारी ये वैल्यूज़ है -0.65 एंड 4.65। इन दोनों को हम ऐड करेंगे और उनका हाफ करेंगे तो हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री इज इक्वल्स टू हाफ 4.65 प्लस -0.65। ठीक है, अब इसको मैं पुट करता हूँ कैलकुलेटर में, तो इस तरह मेरे पास लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हाफ 4.65
प्लस 0.65 और मेरे पास लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है 2। ठीक है, तो हमारे पास जो अच्छा अब आप देखें हमारा ग्राफ कितना परफेक्ट बना कि अब हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री जो पास करेगी वो इधर से करेगी। दिस इज़ आवर लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ आवर लाइन ऑफ सिमेट्री। सही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे y इक्वल्स टू 2। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 पूरा सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 पूरा समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। Begin with question number 7. Given that the quadratic function y is equals to negative 2x plus 1 the whole thing squared plus 5. Now pause this video and tell me in the comments which form does this equation belong to. So yes, it belongs to completing the square form. This equation also belongs to completing the square form, which means this would be a similar type of question to question number 6. सही है। अच्छा अब देखें इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस क्या है जो कि हमें देखते ही पॉइंट आउट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो इस ब्रैकेट के होल स्क्वायर का कोफिशिएंट था वो एक पॉजिटिव 1 था। यहाँ पे ये कोफिशिएंट नेगेटिव 1 है, जिसकी वजह से अब जो हमारा ग्राफ बनेगा ना वो हमारा ग्राफ बनेगा एक सैड फेस। तो इसकी वजह से प्रॉबेबली ये हमसे इस बार मैक्सिमम पॉइंट मांगेगा इंस्टेड ऑफ मिनिमम पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला उसका पार्ट सेम फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम y को 0 कर देंगे और जब हमें y इंटरसेप्ट निकालना है तो हम x को 0 कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1। पहले मैं निकाल लेता हूँ y इंटरसेप्ट, तो मैं x को 0 कर देता हूँ। सो y इज इक्वल्स टू नेगेटिव 2 इंटू 0 प्लस 1 द होल थिंग स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू नेगेटिव 1 स्क्वायर प्लस 5, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5। हैंस y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो जहाँ पे इस ग्राफ ने हमारे y एक्सिस को कट करा वहाँ के हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,4। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास y इंटरसेप्ट्स आ गए। अब हम निकालते हैं x इंटरसेप्ट्स। वीडियो अब मैं वही सजेस्ट करूँगा, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करें, इसको खुद ट्राई आउट करें, x इंटरसेप्ट्स की वैल्यू निकालें, फिर वीडियो देखें कि आपका आंसर सही आया है नहीं। होपफुली इंशाल्लाह आपका आंसर सही ही आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करने लगा। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इसको निकालने के लिए मैं अपने y कोऑर्डिनेट को 0 कर दूंगा x इंटरसेप्ट्स निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा -2x प्लस 1 द होल थिंग स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब मैं लिखूँगा इसको 5 को मदर ले जाऊँगा तो हो जाएगा नेगेटिव 2x प्लस 1 द होल थिंग स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेगेटिव 5। अच्छा अब देखें क्या होगा। अब ये वाला माइनस इस माइनस से हो जाएगा कैंसिल, तो अब ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी ये पॉजिटिव फॉर्म में आ गए। सही, दोनों माइनसेस आपस में कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 2x प्लस 1 द होल थिंग स्क्वायर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 5। नाउ स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो अब मैं इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लूँगा अपनी इक्वेशन को। तो ये हो गया मेरा 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव रूट 5 और ये हो गया 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव रूट 5। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और इधर से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो मेरे पास x की जो पहली वैल्यू आ रही है वो मेरे पास आ रही है, मैं इसको कैलकुलेटर में पुट करता हूँ, तो ये हो रहा है रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ x जो आ रही है वो आ रही है 0.618 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एक आ गई 0.618 और दूसरी वैल्यू x की मेरे पास आ रही है नेगेटिव रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1.62 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
तो इस तरह मेरे पास दोनों एक्स इंटरसेप्ट्स आ गए। अब मैं इनको एस कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो मेरे पास एक वैल्यू आ रही है 0.618, और दूसरी वैल्यू आ रही है -1.62, 0। ठीक है, तो अब मैंने इसको हाईलाइट, मेरे सारे, अब मेरा पार्ट 1 मेरे पास मेरा सॉल्व हो गया। ये मेरे पास आ गए वाई इंटरसेप्ट, ये वाई की कोऑर्डिनेट्स, ये आ गए एक्स के। ठीक है, तो इस तरह मेरे पास पार्ट 1 हो गया सॉल्व। अब मैं मूव करता हूँ टू पार्ट 2। स्टार्ट विद पार्ट 2। पार्ट 2 में उसने हमें बोला है कि हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द ग्राफ। अच्छा, इसने मैक्सिमम पॉइंट क्यों बोला है? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि एक सैड फेस ग्राफ होगा, तो इसकी वजह से हमारा जो टर्निंग पॉइंट होगा वो द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ ग्राफ होगा। इसने हमसे ये वाला पॉइंट मांगा है। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन तो दी हुई है। हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर का अगर गोल्ड स्टैंडर्ड लिखें तो हो जाएगा ए एक्स माइनस एच द होल थिंग स्क्वायर प्लस के। अच्छा, अब देखें सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे कि पिछले क्वेश्चन की तरह वो एच को 1 से इक्वेट करेंगे, के को 5 से, और उनकी वैल्यू -1 और +5 आ जाएगी, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें हमारा एक्स के कोफिशिएंट 1 नहीं है, हमारा एक्स के कोफिशिएंट 2 है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ये वाली, अगर हम इसमें लगाएं कंप्लीटिंग द स्क्वायर और एच को और के को एक दूसरे से इक्वेट करें तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा। तो उसके लिए अब इसका सोल्यूशन क्या है, अब देखें। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके लेके चलता हूँ। देखें, अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले अपना ये वाला ब्रैकेट पूरा खोलना पड़ेगा। सही है, तो हम क्या करेंगे, -2x + 1 द होल थिंग स्क्वायर +5, इसको हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² + 4x + 1 + 5। फर्स्ट आइडेंटिटी को मैंने यूज़ किया है, और a + b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी उसको यूज़ करते हुए मैंने अपने ब्रैकेट को ओपन किया। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा -4x² -4x -1 +5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम -4x² -4x +4, ठीक है, ये हमारे पास बन गई, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब मैं इसमें से क्या करूँगा, देखें, अब हमें इसको वापस कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो अब इसको वापस कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं -4 को थ्रू आउट कॉमन ले लूँगा, क्योंकि हमारे पास x² का जो कोफिशिएंट है वो -4 है। तो जब मैंने -4 को कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया x² + x - 1। ठीक है, अब मैं अपने अंदर वाले पार्ट को एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म की इक्वेशन में लाऊंगा, तो हो जाएगा -4 कॉमन लिया हुआ है। अब ये हो गया x² + x प्लस, इधर मैं स्पेस छोड़ूंगा टू ऐड द स्क्वायर ऑफ समथिंग -1, और इधर मैं स्पेस छोड़ूंगा टू सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ समथिंग। सही है, यहाँ पे मैंने अपना ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब मेरा ये सवाल आपसे कि हमारे पास x का कोफिशिएंट 1 है, तो बताएं हम यहाँ पे किसका स्क्वायर ऐड करेंगे और किसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने ये पढ़ा था कि हम हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इधर आ जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर -0.5 का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट जो पढ़ा है उससे आपके लिए कितनी आसानी हो रही है, वरना अगर अभी आप सोचने बैठते कि हम यहाँ पे क्या करेंगे तो दिस इज दैट वुड बी टाइम टेकिंग। मेमोराइजिंग वाला पार्ट नहीं करें, अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट पे जाएँ। और वो लोग जिनको ये पार्ट नहीं समझ आया वो जाके पहले मेरी कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली वीडियो देखें, जिसमें मैंने डिटेल्ड में ये पूरी चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाई है, तो आप लोग को ये आप लोग के फिंगर टिप्स पे होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उसके बाद आप आके वीडियो देखें तो आपको ये वाला पार्ट समझ आ जाएगा। सही है, तो ये हो जाएगा -4, और इधर मैंने कर लिया x प्लस साइन मैंने यहाँ से उठाया, 0.5 मैं यहाँ से पिक करूँगा का होल स्क्वायर। अब देखिए मेरे पास ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में आ गया, तो ये हो जाएगा -1 -0.5 का होल स्क्वायर आई थिंक होता है 0.25 इन माई ओपिनियन, तो ये हो जाएगा 0.25। ठीक है, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर लिया, -4 मैंने बाहर कॉमन लिया हुआ है, ये हो जाएगा x + 0.5 द होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा -1 -0.25, तो ये हो जाएगा -1 -0.25, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1.25। अब मैं
-4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा थ्रू आउट, तो हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा x प्लस 0.5 द होल थिंग स्क्वायर माइनस 1.25 मल्टीप्लाइड बाई -4, तो हो जाएगा +5। तो इस तरह हमारे पास हमने इस अपनी इक्वेशन को रीफॉर्म करके एक प्रॉपर कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म की इक्वेशन में लाया है। अब देखें क्या होगा। अब हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है ना, वो हमारे पास है 1। तो अब हम अपने गोल्ड स्टैंडर्ड को जो कि है x माइनस एच द होल थिंग स्क्वायर प्लस के, उसको यूज़ करेंगे और h और k को इक्वेट करेंगे इस इक्वेशन से, तो अब हमारे पास परफेक्ट वैल्यूज़ आएंगी। तो मैं अब इसको यहाँ पे लिखता हूँ -h इज इक्वल्स टू 0.5। सही है, तो हमारे पास h की वैल्यू आ गई -0.5। इसी तरह k इज़ इक्वल्स टू +5। तो मेरे पास जो टर्निंग पॉइंट के अब कोऑर्डिनेट्स आए वो मेरे पास आ गए -0.5, +5। तो इस तरीके से ये मैंने पार्ट 2 को अपने सॉल्व किया। देखिए ये काफ़ी डिटेल्ड पार्ट था और इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का एक चंक बनाया हुआ था उसने, क्योंकि उसने हमें जो है डायरेक्ट एक्स का कोफिशिएंट वन नहीं दिया, हमें एक इसको दोबारा रिफॉर्म करके एक प्रॉपर कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म इक्वेशन में लाना था। ठीक है, आई होप आप लोग को एक पार्ट क्लियर होगा। तो अब मैं मूव करता हूँ टू पार्ट 3। सो पार्ट 3 में उसने हमसे बोला था कि हमें स्केच करना है एक ग्राफ। ठीक है, और ग्राफ को स्केच करने के लिए हमें 4 एसेंशियल चीज़ें चाहिए थी। ग्राफ का टर्निंग पॉइंट, ग्राफ कहाँ पे वाई एक्सेस को कट करेगा और कहाँ पे एक्स एक्सेस को कट करेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। सही है, तो मैंने इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए एक्स एक्सेस वाई एक्सेस की वैल्यूज़ ली और उसके बाद मैंने फिर अपना ग्राफ स्केच कर दिया। ये मेरा टर्निंग पॉइंट आ गया, तो मैंने टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दिए -0.5, 5। ये हो गया मेरा टर्निंग पॉइंट। इस तरीके से आप भी अपने कॉपी पे या जहाँ भी आप कर रहे हैं ग्राफ स्केच कर लें। तो स्केच करने का बोला है, तो इस वजह से हमें कोई प्लॉट वगैरह नहीं करना, ना कोई पॉइंट्स लेबल करने हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हमें उनका ख्याल करना है कि कहाँ पे ग्राफ किसको कट कर रहा है। सही है, तो इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 4। सो पार्ट 4 में उसने हमसे बोला कि हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। सही है, तो एक बेसिक पार्ट है, सिंपल पार्ट है। मैंने आपको बताया था कि फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन निकालने के लिए, तो वो है हाफ p प्लस क्यू, और p और q जो होंगे वो हमारे होंगे x इंटरसेप्ट्स। ठीक है, x इंटरसेप्ट्स क्या, जहाँ पे ग्राफ ने x एक्सेस को कट किया, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू हाफ -1.62 प्लस 0.618। इसको आप एज इट इज़ कैलकुलेटर में डालें तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी 0.5, x इज इक्वल्स टू 0.5। इसको आप अपने ग्राफ से डबल चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास परफेक्ट इक्वेशन लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन आ रही है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूरा सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। बिगिन क्वेश्चन नंबर 8। द ग्राफ y is equals to x plus 1, x minus 3 cuts x axis at a and b and y axis at c। एट फर्स्ट सबसे पहले तो आपने अब इक्वेशन को देखना है और अंदाज़ा लगाना है कि ये कौन सी फॉर्म को बिलोंग करती है। तो इक्वेशन देखते हैं हमें आइडिया हो गया कि दिस इक्वेशन बिलोंग्स टू द सेकंड फॉर्म विच इज़ द फैक्टराइज्ड फॉर्म। सही है, इस बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर का क्वेश्चन नहीं है जैसे हमने 6 और 7 किया। दिस वन इज़ फॉर फैक्टराइज्ड फॉर्म। और फैक्टराइज्ड फॉर्म की इक्वेशन जो है वो हमें जो दो वैल्यूज़ देती है वो हमारे होते हैं एक्स इंटरसेप्ट्स। सही है, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम पार्ट 1 को पढ़ते हैं। पार्ट 1 में उसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, अब ए और बी वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ग्राफ ने एक्स एक्सेस कट किया, यानी वो एक्स इंटरसेप्ट्स हैं जो कि हमारे पास इजीली आ जाएंगे जब हम वाई को 0 करेंगे। और सी जो है वो हमारा वो पॉइंट है जब हमारी ग्राफ ने वाई एक्सेस को कट किया। सही है, तो हम इसमें एक्स को 0 कर देंगे और हमारे पास वाई इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक्स इंटरसेप्ट निकाल लूँ। ये एक्स कोऑर्डिनेट्स x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, दिस इज़ इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0, कॉमा x माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास एक वैल्यू आ रही है -1 और एक वैल्यू आ रही है +3। तो पहला कोऑर्डिनेट मेरे पास हो गया -1, 0। दूसरा कोऑर्डिनेट मेरे पास हो गया +3, 0। इसको मैं a कह देता हूँ, इसको मैं b कह देता हूँ। इस तरह मेरे पास a b आ गया। अब मैं अपनी वर्किंग जो करूँगा वो करूँगा y इंटरसेप्ट के लिए।
सही है। तो मैं x को 0 कर दूंगा तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 0 + 1 एंड 0 - 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 × -3, तो y की वैल्यू आ रही है -3। तो मेरा जो कोऑर्डिनेट c है वो हो गया 0, -3। ठीक है, तो इस तरह मेरे पास पार्ट 1 सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट 2। पार्ट 2 में उसने हमें बोला है कि स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू x + 1 × x-3। अच्छा, फैक्टराइज्ड फॉर्म का जो अब हमारा ग्राफ होता है वो बेस करता है टोटल 3 चीज़ों पे। सबसे पहले कि हमारे ग्राफ की शेप क्या होगी, तो वो हमें देख के पता चल गया क्योंकि हमारा x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा, जिसकी वजह से हमारे ग्राफ की शेप होगी एक हैप्पी फेस। सही है। और उसके बाद हमारे जो x इंटरसेप्ट हैं वो भी हमें पता चल गया, -1 और +3। उसके अलावा हमारा y इंटरसेप्ट है -3। तो हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना ग्राफ स्केच करेंगे। सही है। सबसे पहले मैं एक आउटलाइन बना लूँ ग्राफ की। तो आप देख सकते हैं मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये हमारा पार्ट 2 का आंसर है। अभी मैंने किस तरह ड्रॉ किया है मैं आपको दिखा देता हूँ। y इंटरसेप्ट मैंने यूज़ किया -3। मेरे पास x इंटरसेप्ट मेरे पास 2 थे, एक +3 था, एक -1 था। सही है। तो मैंने +3 -1 को लेबल किया, उसके बाद मैंने ग्राफ स्केच किया और यहाँ पे अपने पॉइंट्स को लेबल कर दिया। अगर आप चाहें मज़ीद अपने ग्राफ को अच्छा दिखाने के लिए आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी लेबल कर सकते हैं, जैसे 3,0, -1,0 एंड 0, -3। अभी ग्राफ आपका एक प्रेजेंटेबल शेप में आ गया, तो इस पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पार्ट 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री। ये तो बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला पार्ट है और इसमें हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री x इज इक्वल्स टू, मैंने आपको फार्मूला बताया था ½ p + q, जिसमें p हमारा p और q जो है हमारे x इंटरसेप्ट होते हैं, जो कि हमारे पास -1 और +3 है इस केस में। तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू ½ -1 + 3, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू ½ × 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो 1 आ रही है। ठीक है, तो ये इधर भी हमारी होगी लाइन ऑफ सिमेट्री +1। इस तरीके से मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था और आज का मैं अपना लेक्चर यहीं तक रखूँगा। क्वेश्चन 6, 7, 8 हमने सॉल्व किए, जिसमें हमने ग्राफ स्केच करने सीखे, कोऑर्डिनेट्स निकालना सीखा और आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फर्दर जो हम वीडियोज़ डालें उनके बारे में आपको अपडेट मिलती रहे, और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफाई कर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।